हाँ, hello and welcome to all my dear student in your YouTube channel Daksh English Classes. We will discuss about the important topic today, time and tense. Time and tense is an important factor for English grammar. Friends, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक जिसे रूट ऑफ इंग्लिश कहा जाता है और ग्रामर की एक तरह से बून ऑफ ग्रामर कहा जाता है। दोस्तों आज टाइम एंड टेंस के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, आज हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, मिलके पढ़ते हैं और एक नए अंदाज में इंग्लिश का मैं टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो टाइम एंड टेंस, कभी कभी टेंस को अलग अलग टर्म में बोल दिया जाता है, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ टाइम एंड टेंस दोनों की। तो टाइम क्या है? टाइम एक यूनिवर्सल टर्म है। जैसे कि आपका डे सबसे पहले आता है, सेकंड, फिर आता है मिनट, फिर आवर, डे, नाइट, ईयर, ये वीक, इससे मतलब होता है टाइम का। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ठीक है। और टेंस क्या है? टेंस एक वर्ब का फॉर्म होता है, ठीक है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है, यूनिवर्सल टर्म नहीं होता ये। तो आज हम बात करते हैं टाइम से मतलब क्या होता है दोस्तों। तो टाइम से मतलब होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये मतलब होता है। अब टेंस के बारे में बात करें तो टेंस क्या होता है? टाइम एक यूनिवर्सल टर्म है, यानी कि ये सत्य है कि जैसे डे, नाइट, ईयर, यानी टाइम से मतलब होता है टाइम का मतलब। और टेंस क्या होता है? वर्ब का फॉर्म होता है। तो इसमें होगा, टेंस की बात करें, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, form of the verb to express the time of an action, जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? टाइम चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि समय के मुताबिक वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं, टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि समय के मुताबिक वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। तो टाइम एंड टेंस में, अब देखो हम टाइम को टेंस में फिट कैसे करते हैं, क्या इसका रूल होगा, वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज जितनी भी समस्या होंगी टेंस के बारे में सभी आज मैं दूर करूंगा आपकी, और उन लोगों के लिए हेल्प करो जिन लोगों को इंग्लिश में ज़रूरत है और आगे बढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। आप घर पर रहते हैं, कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते, वीडियो देखकर आप बहुत ही यूजफुल अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो, यूजफुल तरीके से लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो दोस्तों। तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तो आपका टाइम हो गया, एक तरह से क्या हो गया दोस्तों? ये टाइम हो गया। अब इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम बात करेंगे किसकी, कि वर्क कितने तरीके से हो सकता है। टेंस में वर्क कितने तरीके से किया जा सकता है। तो इसकी बात करें वर्क की बात करें तो सबसे पहले इसमें हो सकता है इंडेफिनिट, यानी कि जो वर्ब का फॉर्म होगा इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जिस समय में, यानी कि आपकी कोई एक्शन हुई प्रेजेंट में, कोई एक्शन पास्ट में हुई या फ्यूचर में हुई, तो वो किस तरीके से हुई वो वर्ब आपकी बता देगी कि ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, पता नहीं चल रहा। वह स्कूल जाता है, तुम खाना खाते हो, वह सुबह को रोजाना उठता है, ठीक है। अमित
अमित सुबह को चाय पीता है, ठीक है, वह सुबह में उठता है। तो ये क्या है, इससे पता नहीं चल रहा कि ये मतलब एक्शन आपकी कब तक कंप्लीट होगी, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि एक्शन आपकी कंटिन्यूअस जारी है। दूसरा इसमें बात करते हैं हम कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई एक्शन लगातार जारी है, यानी एक्शन आपकी क्लियर है, यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कोई एक्शन जारी रहना, किसी भी एक्शन का जारी रहना। जैसे नदी बह रही है, हवा चल रही है, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी कि किसी भी एक्शन का जारी रहना। वो किसमें एक्शन हो सकती है, तो वो आपकी हो सकती है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी में भी एक्शन हो सकती है। थर्ड इज वन परफेक्ट। दोस्तों क्या होता है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, यानी एक्शन फिनिश हो गई, एक्शन का फिनिश होना पता चलता है। मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि हमने खाना खाया, बिल्कुल खा चुके हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका है पर, तो वहां पे परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। ये एक्शन तीनों में हो सकती है। फोर्थ इज वन होगा परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या मतलब होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होगा दोस्तों, तो परफेक्ट का मतलब क्या होगा, फिनिश और चालू भी। ये सर क्या है, ये कौन सी चीज है, नहीं सर, तो इसका मतलब होगा वह एक्शन जिसमें एक्शन फिनिश भी होगी और चल भी रही होगी। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से वह 2 घंटे से लिख रही है, तो 2 घंटे भी बीत गए और अब भी लिख रही है। मैं 3 दिन से हिंदी याद कर रहा हूँ, तो ये क्या है, यानी एक्शन फिनिश भी हो गई और जारी भी है, तो उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो बात करते हैं दोस्तों टाइम की, क्या होता है, टाइम का मतलब होता है डे, मंथ, ईयर, इससे मतलब होता है डिकेड्स, ठीक है। और ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। टेंस क्या है, तो टेंस एक वर्ब का फॉर्म होता है जो समय के मुताबिक चेंज हो जाता है, यानी कि समय के अनुसार वर्ब के फॉर्म में जो चेंजिंग हो जाए उसे हम टेंस कहेंगे। और उस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में वर्क कितने तरीके से हम कर सकते हैं, तो इसमें इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, पता नहीं चलेगा कि एक्शन आपकी फिनिश है या जारी है, क्या है, कब तक चलेगा, ये कुछ नहीं पता होता हमें। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, कोई भी एक्शन है वो जारी रहना। परफेक्ट का मतलब है एक्शन फिनिश हो गई, एक्शन का फिनिश होना पता चलेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चलेगा, फिनिश भी और जारी भी, यानी कि एक्शन फिनिश भी हो जाएगी उसमें और चल भी रही होगी। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, इंडेफिनिट में हमें सबसे पहले पढ़ने के लिए वर्ब का नॉलेज होनी चाहिए, टेंस को पढ़ने के लिए, चला ना। हाँ, तो इसमें सबसे पहले देखो V1, इसमें जो वर्ब का यूज होगा वो V1 का यूज होता है। कंटिन्यूअस में V4 का यूज होगा, मैं बता दिया ना, पहले से बता चुका हूँ सारी चीजें, तो वही तो टॉपिक अब यूज होने वाले हैं एडवांस क्लासों में। टेंस का टॉपिक ध्यान कहाँ है आपका, यानी कि टेंस का वो टॉपिक जो यूजफुल होगा डिफरेंट टाइप में। मैं सेंटेंस का टॉपिक दे चुका हूँ, वो इसमें यूज होगा। मैंने पर्सन बताया, उसका यूज इसमें होगा। सिंगुलर प्लूरल का बेसिक नॉलेज इसमें होनी चाहिए, वर्ब की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो टेंस का टॉपिक क्लियर हो पाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या हो गया, इंडेफिनिट V1, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा V4 की फॉर्म का यूज होगा। परफेक्ट क्या V3 फॉर्म का यूज होगा दोस्तों। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, इसमें क्या आएगा, V4 आएगा। तो सर परफेक्ट में V3 भी आती है, तो बताऊंगा वो बीन क्या है, V3 ही होती है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टाइम एंड टेंस, टाइम एक समय को रिप्रेजेंट करता है, टेंस एक वर्ब का फॉर्म होता है तो समय के मुताबिक वर्ब के फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है, टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं इससे थोड़ी एडवांस की ओर। अब देखो टाइम और टेंस को सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले टाइम और टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज किसकी होनी चाहिए, तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज
नॉलेज ऑफ वर्ब, वर्ब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा आपका टेंस, टेंस को पढ़ने के लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी, बेसिक नॉलेज ऑफ पर्सन। पर्सन क्या होता है दोस्तों, पर्सन का मतलब होता है, यानी कि बता चुका हूँ पीछे मतलब पीछे की क्लासों में कि पर्सन क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड इज वन बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सिलरी वर्ब, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशन, बेसिक नॉलेज सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं बिल्कुल नए अंदाज में सेंटेंस को, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता है। तो इसे क्या, इसका बेसिक पहले पढ़ें। सबसे पहले हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होगी तभी हम इसको एडवांस में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज में क्या होना चाहिए, इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन, या हम कह सकते हैं उसको डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन भी कह सकते हैं, या हम इसको रिपीटेड एक्शन कह सकते हैं, ठीक है। रिपीटेड एक्शन कह सकते हैं, रेगुलर एक्शन कह सकते हैं, इसको रेगुलर एक्शन कह सकते हैं। और इसमें होगा यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेगा कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसमें फ्यूचर प्लान एक्शन होगी, फ्यूचर प्लान एक्शन होगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ, फ्यूचर प्लान एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे, शी गोज टू स्कूल डेली। अभी कुछ करा नहीं रहा। अब इसमें क्या है, सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है हैबिचुअल एक्शन का, डेली रूटीन का, रिपीटेड एक्शन का, रेगुलर एक्शन का चल रहा है, ठीक है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या हो गया, सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ इसमें। फ्यूचर प्लान एक्शन क्या होता है, तो फ्यूचर प्लान का एक्शन होगा द ट्रेन कम एट 9 o'clock। तो इसमें क्या हो गया, ये फ्यूचर प्लान एक्शन हो गया। इसकी हिंदी क्या निकलेगी, इसकी हिंदी काम है, यानी कि गाड़ी 9 पर आएगी, गाड़ी 9 बजे आएगी। आप कहोगे सर गागी के तो सर फ्यूचर हो जाएगा ना, तो ये हमने कॉन्सेप्ट आज तक पढ़ा है, ता जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, भाई ताती का जमाना अब चला गया। अब कॉन्सेप्ट की बात है कि यानी कि सी गोज टू स्कूल डेली रूटीन सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, द सनराइज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ को कर रहा है। अब कुछ ये मैं एडवांस लेवल में जब कराऊंगा कमिंग क्लास में तो आएगा, फ्यूचर प्लान एक्शन के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, तब ये समझ में आएगा
कोई अगर कोई फिक्स प्लान है 90% तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो बेसिक इसमें बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमें। सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था सब्जेक्ट वर्ब, यानी V1 प्लस अदर वर्ड, ये दिया था इसमें पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस निकलेगा तो सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, ये भी पॉजिटिव सेंस दिया था। हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो V1 लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगेगा। सर V1 क्या होता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। V1 क्या होता है, V1 एक प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे आपका गो होगा। B2 एक पास्ट फॉर्म होती है, इसे हम पास्ट कहते हैं। B3 को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और परफेक्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसे परफेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें गोन आ गया आपका। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल या कंटिन्यूअस फॉर्म कह सकते हैं उसको, कंटिन्यूअस कह सकते हैं, ठीक है। B5 B1 का ही फॉर्म होता है, इसे हम प्रेजेंट कहेंगे और इसे सिंगुलर कहेंगे दोस्तों, प्रेजेंट और सिंगुलर कहेंगे दोस्तों। ये एस या ईएस या आईईएस वाली फॉर्म होती है, इसे हम B5 कहते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5, सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1 लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में। यानी कि हमने बोला यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर, द बॉय ले लिया हमने, द बॉय गोज लगेगा, द बॉय गोज टू स्कूल। यहाँ पर सी सिंगुलर है, सी राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर। ही गेट्स अप एट 5 o'clock। तो इससे क्या पता चल रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5 लगा दो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5 लगेगा। यानी जिस फॉर्म के अंत में ऐसे एस होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म कहेंगे। B5 जो फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, प्रेजेंट होती है, और B1 प्लूरल होती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिट हो रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो B5 लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे मान लो यहाँ पे है यू, आपका वी, दे या द बॉयज है, तो यू वी दे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यू गो टू स्कूल, क्या लगेगा, गो टू स्कूल लगेगा, ठीक है। वी राइट अ लेटर, दे गेट अप एट 5 o'clock। अब देखो इससे क्या पता चलता है, यू गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमने V1 लगाया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो V5 लगाया, बी प्लूरल दे प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग हमने V1 लगाया। अब इससे क्या पता चलेगा, तो अब इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों, ये तो आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा, चलो हाँ। तो अब देखो हम बात करें इसमें, ये आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप V1 लगाएंगे, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप B5 लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1 लगेगा। अब हम सब्जेक्ट सिंगुलर ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पे लता, हमने ले लिया आरती, ठीक है, हमने यहाँ सुमित,
और यहाँ पे ही, सी, ठीक है, द बॉय। तो ये सब क्या है, सिंगुलर। ये मैंने पहले बता दिया आपको कि नाउन का जन्म सिंगुलर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो क्या लगेगा, B5 लगेगा। B5 मतलब क्या होता है, B5 का मतलब होता है प्लूरल SAES वाली फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, गोज लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, राइट्स लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, प्ले, क्या लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो कितना सुंदर। अब यहाँ पर गो का मतलब क्या होता है, जाना। गो का मतलब क्या होता है, जाना। राइट का मतलब खेल, लिखना। प्ले का मतलब खेलना। सिंग का मतलब गाना होता है दोस्तों। अब यहाँ जाना था, अब हमें हिंदी निकालनी है, तो इसमें जाना में क्या जोड़ देंगे, ता जोड़ देंगे, जाता। प्रेजेंट में है तो जाता है, लिखता है, खेलता है, गाता है या गाती है। तो हिंदी तो आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। यानी लता गोज, अब लता गोज में लता जाती है तो कहाँ जाती है, तो गोज टू स्कूल, ठीक है, गोज टू स्कूल, गोज टू ऑफिस, गोज टू, ठीक है। तो वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। यानी कि लता गोज टू स्कूल, आरती गोज टू स्कूल, सुमित गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, बॉय गोज टू स्कूल। लता राइट्स अ लेटर, लता राइट्स अ नॉवल, लता राइट्स एन एप्लीकेशन, लता राइट्स एन एसे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसी तरह से हो जाएगा, ही गोज, सी गोज, द बॉय गोज। यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। राइट्स, अब लिखना क्या क्या लिख सकते हो, राइट्स एन एप्लीकेशन, राइट्स एन ऐसे, राइट्स एन स्टोरी, ठीक है। प्लेज द गेम, प्लेज क्रिकेट, प्लेज चेस। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो B5 लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो B1 लगेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं हम इसी का ही, पॉजिटिव है ये, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों बात करता हूँ मैं, यहाँ पे हमने ले लिया आई, वी यू दे, आई वी यू दे। यहाँ पे हमने ले लिया द बॉयज, बहुत सुंदर, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। दोस्तों यहाँ पे ये प्लूरल हो गए सभी। अब देखो यहाँ पर हम प्लूरल की ही फॉर्म लेंगे, B1। B1 मैंने बताया था ना आपको कि B1 प्लूरल फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, B5 सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव में हम पढ़ रहे हैं अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो लगेगा, गो लगेगा। V, तो B का हम यहाँ पे हमने ईट ले लिया, सिंग ले लिया, और ये यहाँ पे राइट आ गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आई गो, तो जाना तो जाता हो जाएगा, मैं जाता हूँ। बी गो, हम जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो। दे गो, वे जाते हैं। बॉयज गो, लड़के जाते हैं। राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम जाते हैं। अब गो का मतलब क्या है, तो गो जाना, तो गो टू कॉलेज, गो टू ऑफिस, ठीक है, गो टू पार्क, ठीक है, वॉट एवर कम्स इन माइंड। वी ईट, तो वी ईट फूड, यू ईट फूड, दे ईट फूड, बॉयज ईट फूड, राम एंड श्याम ईट फूड। यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप यहाँ B1 लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप B5 लगाएंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस रहा, यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव। तो ये आज रहा बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का दोस्तों। और ये वीडियो आप आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन लोगों की मदद करो जिन्हें इंग्लिश की ज़रूरत है। एडवांस, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप एडवांस सीखने के लिए आप इस चैनल को देखते रहें और कंसंट्रेट रहें, पॉजिटिव रहें। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।